नमस्कार साथियों। श्री राम के वनवास से लौटने के बाद माता कैकेयी श्री राम के पास गईं और अपने अपराध की क्षमा मांगने लगीं। कैकेयी ने श्री राम से कहा कि मैंने तुम्हें वनवास भेजकर बहुत बड़ा अपराध किया है, कृपया मुझे क्षमा कर दो। तुम दयालु हो, तुम कृपालु हो, मुझे अपनी शरण में ले लो और मुझे कोई मार्ग दिखाओ जिससे मेरा अज्ञान नष्ट हो जाए और मेरा उद्धार हो जाए। यह सुनकर श्री राम बोले, माता आपने कोई अपराध नहीं किया। उस समय देवी सरस्वती आपकी जिह्वा पर बैठ गई थी और उन्होंने ही बैठकर वह वर मंगवाया था। आपको लेकर मेरे मन में कोई नाराजगी भी नहीं है। कुछ देर चुप रहने के बाद श्री राम बोले कि लक्ष्मण कल आपको कहीं ले जाकर उपदेश दिला लाएंगे, मैं उनसे बोल दूंगा। और श्री राम ने लक्ष्मण से कहा कि माता कैकेयी को कल नगर के सरयू तट पर ले जाकर वहां जहां भेड़ें रहती हैं, एक एक भेड़ के मुख से थोड़ा उपदेश वाक्य सुनकर माताजी को वापस ले आना। यह सुनकर लक्ष्मण सोच में पड़ गए कि भेड़ें भला क्या उपदेश देंगी। अगले दिन लक्ष्मण कैकेयी को लेकर वहां पहुंचे और कहा, भ्राता राम ने आपको भेड़ों से उपदेश सुनने के लिए कहा है। कैकेयी को लगा कि राम ने उनका उपहास किया है, भेड़ें भला क्या उपदेश दे सकती हैं। उनके मन में तरह तरह के विचार आने लगे। इतने में वहां भेड़ों का एक झुंड आकर मैं करने लगा। फिर कैकेयी के मन में विचार आया कि भेड़ों के ऐसे मिमियाने में जरूर कोई गूढ़ भाव छिपा है। यह सोचकर उन्होंने आंखें बंद कर लीं। थोड़ी ही देर में उन्हें ज्ञात हो गया कि श्री राम उन्हें क्या समझाना चाहते थे। उन्होंने लक्ष्मण से वापस चलने के लिए कहा और बताया कि अब उन्हें ज्ञान हो गया है। राजभवन पहुंचकर कैकेयी ने श्री राम से कहा, तुम्हारी कृपा से मुझे भेड़ों के जरिए गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो गया है। भेड़ें जो मैं कर रही हैं, यह एक तरह की लिप्सा है। मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरी संपत्ति, मेरा मकान, मेरी गाड़ी, ये धन मेरा है, वह धन मेरा है। यह जो मैं है ना, ये जो मैं है वही अनर्थ का मूल है। भेड़ों ने मुझे ज्ञान दिया है कि मैं फालतू ममता त्याग दो। कल्याण चाहिए तो संसार में आसक्ति है, उसे छोड़ना चाहिए। एकदम न सही, धीरे धीरे छोड़ना चाहिए और अंत में जब मैं छूटता है तभी अपने भीतर परमात्मा जागता है। जय श्री राम।